Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Good morning and welcome to online classes by Salim Habib School. It's our chemistry class and we are going to continue chapter number 3 from page number 50 of your book. Please open your books in front of you and today our topic is groups. आज हम लेकिन स्टडी करने हैं ग्रुप्स को. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. हमने पीरियड टेबल को डिवाइड किया है पीरियड्स में और ग्रुप्स में. पीरियड्स हमेशा हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं जो राइट टू लेफ्ट मूव करती हैं और ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल रोज. क्या होती है ये वर्टिकल रोज नहीं होती, वर्टिकल हमेशा कॉलम होती है. वर्टिकल कॉलम. वर्टिकल चीज़ हमेशा टॉप टू बॉटम होती है, ऊपर से नीचे तक. 1 2 3 4 ये क्या चीज़ है वर्टिकल जो टॉप टू बॉटम होती है. मॉडर्न पीरियड टेबल को 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, 18 कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है. 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यू के 18 तक जाएंगे. स्टार्टिंग जो फर्स्ट ग्रुप है, एक और बात कि ग्रुप्स में एटॉमिक नंबर कंटिन्यूस नहीं होता. एटॉमिक नंबर क्या होता है? इरेगुलर होता है. देखिए हाइड्रोजन का 1 है, इसके बाद 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19. इरेगुलर है, एटॉमिक नंबर इरेगुलर है, कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेम है. फर्स्ट ग्रुप है, इन सब की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी. सेकंड है तो इन सेकंड वालों की सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी. थर्ड है तो थर्ड वालों सबकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? सेम होंगी. ये प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है. अगर हम निकालें सपोज हाइड्रोजन और लिथियम की, हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन के कितना एटॉमिक नंबर? 1, लिथियम का 3, 1s1. लिथियम की निकालेंगे 1s1 2s 1s2s. अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे. एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है? 2 की. फर्स्ट में 2 चले जाएंगे, अगले में क्या करेंगे? 1 जाएगा. अब हमने आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन देखनी है. इसके आउटर मोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और हैं भी दोनों किसमें है? एस में. इट मीन्स दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है. इन द सेम वे इन सब एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो किस शेल में? सब शेल में होता है एस में. इसीलिए इन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सेम होती हैं. अगर हम दूसरे ग्रुप की चलें, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम. मैग्नीशियम 12, बेरिलियम 4, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2 की 6 3s2. ये देखें आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन 2s2, आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन 3s2. दोनों की आउटरमोस्ट शेल एस, आउटरमोस्ट सब शेल एस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2. इट मीन्स कि जो सेकंड ग्रुप है इसके सबके एलिमेंट्स में कितने होंगे? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अंडरस्टैंड? सेंटर में 1 और 2 ये किस ब्लॉक में आते हैं? आपको पता है हमने पीरियड टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है. एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक. ये इनके नाम ब्लॉक्स के रखे हैं सब शेल के नेम पे कि किस सब शेल में उनकी आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन आ रही है. 1 और 2 ये दोनों सब शेल की आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन हमेशा एस सब शेल में आती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. 13 to 18 इनकी कन्फिग्रेशन में आती है पी ब्लॉक में, इसलिए इन्हें बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ये जो सेंटर में है 3 to 12 इनकी आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन हमेशा डी सब शेल में आती है. इनको 3 से 12 तक बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स. और पीरियड टेबल के जो बिल्कुल नीचे 2 रोज बनी हुई हैं लेंथिनाइड और एक्टिनाइड, उन्हें बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्योंकि उनकी आउटरमोस्ट कन्फिग्रेशन एफ ब्लॉक में आती है. अंडरस्टैंड? इनकी प्रॉपर्टीज जब ग्रुप एक है इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्रॉपर्टीज सेम है. इट मीन्स कि ये एक फैमिली बन जाती है. इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? हर ग्रुप की एक फैमिली है, उनकी सबकी प्रॉपर्टीज सेम है, एक जैसे बिहेवियर शो करती हैं. ये एक फैमिली है. अब जो फर्स्ट ग्रुप है उसे बोलते हैं अल्कली मेटल्स. उसका कॉमन नेम रख दिया है अल्कली मेटल्स. इन्हें हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है, हाइड्रोजन को जस्ट टॉप पे वैसे ही रखा है, इसके कुछ और रीजन हैं. अदरवाइज हाइड्रोजन के अलावा ये जो नीचे से एलिमेंट्स हैं सारे ये अल्कली मेटल्स क्योंकि ये वाटर के साथ मिलके अल्कलीज बनाती हैं. ओके.
अल्कली मेटल सेकंड ग्रुप को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये अल्कलाइन इन नेचर होते हैं, मतलब वही बेसिस बनाते हैं जो, और साथ ये रेयर अर्थ क्रस्ट से मिले, अर्थ क्रस्ट में मोस्टली पाए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, नेक्स्ट है ये सेंट में ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, क्योंकि ये मेटल्स 1-2 ग्रुप मेटल्स का है और 13 to 18 नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में ये है ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन होती किसी चीज़ के दरमियान या अनस्टेबल जो होती चीज़, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में, इसलिए इन्हें बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन दोनों के दरमियान में होती हैं और इनके आउटरमोस्ट कन्फिगरेशन डी ब्लॉक में है। अंडरस्टैंड। अब 13 के कोई कॉमन नेम नहीं है, जैसे हमने इसे अल्कली मेटल्स दे दिए, इसे अल्कलाइन अर्थ मेटल, 13 का कोई कॉमन नेम नहीं है। उन्होंने फिर अब फर्स्ट एलिमेंट के नेम की बेस पे इसे दे दिया, ये ब्रॉन्ज फैमिली है, इसका फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है कार्बन, तो ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली है, ये ऑक्सीजन फैमिली है। अब जो 17 ग्रुप है इसमें सारे हेलोजन्स हैं, ये क्या करते हैं, साल्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं, साल्ट बनाते हैं ये। इट मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हैं 17 ग्रुप में हेलोजन फैमिली है, क्योंकि ये साल्ट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। जो लास्ट 18 है वो क्या है, नोबल गैसेज है, उसकी फैमिली का नेम क्या है, नोबल गैसेज। अंडरस्टैंड। और ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स क्यों बोलती हैं एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स क्योंकि इनके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो कंप्लीट होती है। जैसे सपोज ये 1s1 1 2s2, ये इनकम्प्लीट है, ये तो आउटर मोस्ट ही है, आउटर मोस्ट इनकम्प्लीट होते हैं, लेकिन जो दरमियान में आते हैं वो कहते हैं कंप्लीट होते हैं। इधर भी देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2, इसका तो आउटर मोस्ट भी कंप्लीट है, लेकिन दरमियान वाले कंप्लीट हैं, आउटर मोस्ट के जस्ट इनकम्प्लीट हो सकते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट हो सकते हैं, लेकिन जो दरमियान वाले सब शेल्स आते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ये चीज़ नॉर्मल है कि ऐसे ही होता है, पहले स्टार्टिंग वाले सब शेल्स फिल होते हैं फिर आखिर तक पहुंचते हैं, इन्हें बोलते हैं हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं सपोज एग्जांपल दूँ, डी ब्लॉक में होता है ये कि सपोज ये इनकम्प्लीट है, इधर से इलेक्ट्रॉन क्या करें, इधर जंप कर जाए, उनके जो डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप कर जाते हैं, दरमियान से उठ के एंड वाले पे जंप कर जाते हैं। इट मीन्स के दरमियान वाले क्या हो जाते हैं, इनकम्प्लीट। ऐसे होता ना, एंड वाला कंप्लीट हो जाए, दरमियान वाले इनकम्प्लीट, ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती। अंडरस्टैंड। इन्हें एबनॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं। नॉर्मल ट्रेंड ये है कि पहले दरमियान वाले सब शेल्स फिल हो, फिर एंड वाला सब शेल फिल हो, एंड वाला इनकम्प्लीट हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले दरमियान वाले जो है वो फुली कंप्लीट होने चाहिए। अंडरस्टैंड। ये क्या है, नॉर्मल एलिमेंट्स 1 to 13 to 18, ये सब नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। और 13 ग्रुप जो है इसके अगर हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करें थोड़ी सी, 13 के दो एलिमेंट्स से लेते हैं, बोरोन एंड एल्यूमिनियम 13, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इट मीन्स ये देखिए आउटरमोस्ट कन्फिगरेशन इसकी ये और इसके आउटरमोस्ट कन्फिगरेशन ये। आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों के, 3, 2 s में 1 p में, 2 s में 1 p में। इन 13 ग्रुप के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर हम 14 की निकालेंगे उसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सब एलिमेंट्स के, एक के नहीं सब एलिमेंट्स के ऊपर से नीचे तक। 15 वाले का आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 16 वालों के 6, 7 वालों के 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 18 वालों के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन्स जब किसी सब शेल में आ जाए इट मीन्स कि वो फुली कंप्लीट है। इसीलिए हमने जब पीरियड्स में देखा था कि हमने कहा था पीरियड्स में फर्दर एलिमेंट्स ऐड नहीं हो सकते। क्यों नहीं ऐड हो सकते, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट कन्फिगरेशन क्या है, कंप्लीट है। एंड होता है जहाँ टेबल का नोबल गैसेस पे सबसे स्टेबल कन्फिगरेशन आती है, उधर जाके कंप्लीट हो जाते हैं एलिमेंट्स की। सब शेल्स में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आ जाते हैं, उसके बाद फर्दर इलेक्ट्रॉन्स ऐड नहीं होते। अंडरस्टैंड।
ये आपके टेबल भी बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रुप 1 में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल होते हैं जो आउटरमोस्ट शेल, जो कि बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। अंडरस्टैंड। NS1 n नंबर है कि कोई भी s हो सकता है, जैसे ये 2s है, ये 3s है, इसकी जगह पे क्या लिख देते हैं n, NS2 और NP1। इट मीन्स के सारे एलिमेंट्स में यही ट्रेंड रहेगा। अब 14 का अगर हम बनाएंगे NS2 NP2, 15 के बनाएंगे तो अगर सपोज 15 का हम बनाएंगे NS2, इट मीन्स के S में आखिरी जो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसमें S में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और NP3 दोनों मिलकर क्या बन गए 5, और 15 ग्रुप के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 16 के बनाएंगे NS2 NP4, अंडरस्टैंड। 17 की NS2 NP5, 18 की NS2 NP6। आउटरमोस्ट क्या शेल P, सबका आउटरमोस्ट शेल P ही आएगा, और P में कितने इलेक्ट्रॉन्स होती हैं 6, इससे ज़्यादा P में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। यही रीज़न है कि पीरियड्स में फर्दर एलिमेंट्स ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल में जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते थे वो P में आ चुके हैं। P के बाद D आएगा अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स आए, ये D ब्लॉक है ही नहीं, D ब्लॉक दरमियान में है, उधर P ब्लॉक तक ही एलिमेंट्स, P सब शेल तक ही एलिमेंट्स रहने चाहिए क्योंकि वो P ब्लॉक है। इसलिए कहते हैं कि फर्दर पीरियड्स में एलिमेंट्स ऐड नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल अबाउट P ग्रुप्स ऑफ द periodic table. And now students, your diary is you have to learn groups and the table that is done at the very end of this topic. If you have any confusion about this topic, you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.